एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर बस एक कंडीशन डिफरेंट है, वो ये y की। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि y इज इक्वल्स टू एक्स, तो उसमें आपका ग्राफ ऐसे डायरेक्ट बनता है y का। लेकिन जब आप y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कर्व भी इंक्लूड होगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे कि यहाँ से आपने थोड़ा कर्व लिया, फिर उसके बाद इसी कर्व को आगे बढ़ाते हुए लेके गए और ये, तो ये आपका y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व हो चुका है। और यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2 और 1, तो इन दोनों को भी लोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर x की 1 पॉजिटिव वैल्यू है, तो x की पॉजिटिव वैल्यू आपकी इस एक्सिस पे आती है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 है। तो यहाँ पर आपको 1 के अक्रॉस ऊपर से लेकर नीचे तक डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर देने होंगे। तो यहाँ पर इसको जस्ट डॉट लाइंस में कन्वर्ट कर देना है। अब उसके बाद x की एक और वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ -2। तो x की माइनस में वैल्यू आती है इस एक्सिस पर, तो यहाँ पर कहीं होगा -2। इसको या थोड़ा और पास ले लेते हैं ताकि, या यहीं पर ठीक है। तो यहाँ पर -2 है और इसके अलोंग जस्ट डॉटेड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अब इन रीजन्स को थोड़ा सा शेड करना है, जो हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे। और ये आपका -2 वाला पॉइंट है, तो इस पूरे रीजन को हम लोग शेड करेंगे, क्योंकि एरिया हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास ग्राफ में एक फुल ऑन फिगर होगा कि हाँ हमें इन पार्ट्स का एरिया निकालना है। उसके लिए हम आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, और उसके बाद x की जो वैल्यूज़ दी हुई थी उनको लोकेट किया। x की पॉजिटिव 1 थी तो यहाँ पर हमने वो किया, और उसके बाद x की -2 थी तो यहाँ पर -2, 0 उसको भी हमने डॉटेड लाइन के फॉर्म में दिखा दिया है। और यहाँ पर 1, 0 और बीच में आपका क्या होता है, ओरिजिन, दैट इज़ 0, 0। तो उसके बाद अब मैथमेटिकल चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया ग्राफिकल कि हमने इतना ग्राफ की हेल्प से बनाया, और पता भी चल गया कि हाँ यहाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने हर वीडियो में समझा है कि इंटीग्रल्स का एरिया होता है, आपको एक टर्म को दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, दैट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इन दोनों का हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे इसी इक्वेशन की हेल्प से। बस क्या चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स। इसमें लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ होगी, -2 से 0 तक। अब ये नहीं सोचना है कि 0 से 2 तक होगी, -0 से -2 तक होगी लिमिट, बिकॉज आपका छोटा कौन है, 0 और -2 में से -2 ना। तो नीचे हम लोग लिखेंगे -2 से 0 तक जाएगी इस वाले पोर्शन के लिए लिमिट, और इस वाले के लिए कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। और आपका कंडीशन हम लोग ये यूज़ करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो सिंपली यहाँ पर एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट एरिया इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस वाले पोर्शन का, तो ये कहाँ से जा रही है, -2 से लेकर 0 तक। और यहाँ पर y को ही इंटीग्रेट करना है, बिकॉज हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो उसी इक्वेशन को हम लोग दोनों जगह यूज़ करेंगे। फिर बीच में प्लस आएगा, फिर उसके बाद 0 से लेकर 1 तक y डॉट डी एक्स, एक ही है तो दोनों जगह हमने y डॉट डी एक्स लिख लिया। अब इसके यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि दोनों का आंसर सेम ही हुआ, ये इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि दोनों सिचुएशंस में लिमिट चेंज है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हाँ बात कही जा सकती थी कि यहाँ पर अगर -1 होता, लेकिन ये -2 है, इसका मतलब दोनों की लिमिट्स चेंज्ड हैं, तो वैल्यू भी थोड़ा डिफर कर सकती है। इसलिए इसको हम लोग अलग से भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, उसको यहाँ पुट कर देंगे, दैट -2 से लेकर 0 तक एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, फिर प्लस में 0 से लेकर 1 तक एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। हमें एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से फाइंड करना आता है, सिंपली पावर में +1, और जो पावर में +1 करके वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर बाई में करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वाले पोर्शन में हमें करनी है, वो ये कि जब भी आपका जो लिमिट है उसमें से कोई भी एक डिजिट अगर नेगेटिव हो जाए, तो हम एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पर इसके सामने एक मॉड का साइन लगा देते हैं, ताकि हमारी वैल्यू नेगेटिव ना आए, और इससे हमारा फाइनल आंसर जो कि एरिया है, एरिया नेगेटिव में ना आए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक मॉड लगा देते हैं, बस उन कंडीशंस में जहाँ पर आपकी लिमिट माइनस में आ रही है। तो सिंपली अब तो इसको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है और इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4, लिमिट पुट करेंगे हम लोग -2 से 0, फिर
यहाँ पर मॉड का साइन सिर्फ इस केस में। उसके बाद यहाँ पर भी आपका एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 ही होगा, बस आपका लिमिट में थोड़ा सा चेंज होगा। अब पहले अपर लिमिट पुट होता है तो पहले क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 की पावर 4 तो वो 0 ही होगा, तो 0, फिर बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन आता है। फिर आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे एक्स के जगह पर, तो -2 की पावर 4 इज़ व्हाट, 16 + 16, तो 0 - 16/4। यहाँ पर ये आपका माइनस आ रहा था ना, जैसे इसको हम लोग माइनस करेंगे या इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो -4 आएगा। -4 आई वैल्यू को हमें माइनस साइन उसमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड का साइन लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो x के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगी, दैट इज़ 1, तो 1 x की पावर 4 इज़ व्हाट, 1 ओनली, तो 1/4। फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आता है, फिर 0 पुट करेंगे x के जगह पर तो वो क्या आएगा, 0, तो 1/4 - 0 इज़ 0 ओनली। और ये आपका नेगेटिव वैल्यू आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मॉड भी है बाहर में, तो इसलिए डायरेक्ट ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा आपका, 4, बिकॉज 4 से 16 तो 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये माइनस का साइन भी हट जाएगा मॉड की वजह से। 4 + 1/4 इज़ इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 4, 16 + 1 दैट इज़ 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, यस। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ किए, जो पॉइंट थे उसको लोकेट किया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पर एरिया को थोड़ा सा शेड किया, रीजन को ताकि हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। फिर उसके बाद सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन गिवन थी और लिमिट्स में ही चेंजेस थे, तो इसलिए एक ही इक्वेशन को दोनों जगह पर यूज़ किया, लिमिट में चेंजेस रखे, और यहाँ पर लिमिट अगर नेगेटिव था तो मॉड साइन का यूज़ किया। फिर फाइनली लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर एरिया आपका ये आ जाता है फाइनल। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।